झांसी के डीएवी पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में व्यावसायिक प्रतिष्ठा, श्रम का तिरस्कार और बेरोजगारी विषय पर बोलते हुए कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुगत मार्जित ने भारत में बेरोजगारी की जटिल समस्या की गहराई से अध्ययन के आधार पर बताया कि सांस्कृतिक कारक जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठा बेरोजगारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारक के रूप में सामने आए हैं। यह एक समाज में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े सामाजिक सम्मान को दर्शाता है। डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर जैसे कार्य आमतौर पर उच्च प्रतिष्ठा के माने जाते हैं, जबकि शारीरिक श्रम या सेवा के कार्यक्रम प्रतिष्ठा के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी विषयक रूप से लंबे समय तक आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थशास्त्री विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अचल कुमार गौड़ की पुस्तक सोशल एक्सपेंडिचर इन इंडिया और डीएवी अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनु कुमार मिश्र की पुस्तक ट्रेसिंग पुअर फॉर अंत्योदय इन रूरल ऑफ वाराणसी का विमोचन किया गया। साथ ही डॉक्टर पारुल जैन, डॉक्टर आहुति सिंह और डॉक्टर शालिनी सिंह को G20 एम्बेसडर प्रोफेसर अनु कुमार मिश्र ने G20 महिला मोटिवेटर के अवार्ड से सम्मानित किया। प्रारंभ के विषय की स्थापना प्रोफेसर अनु कुमार मिश्र ने की और अध्यक्षीय संबोधन में अचल कुमार गौड़ ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पारुल जैन ने और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आहुति सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर NK मिश्र, प्रोफेसर राकेश रमन, प्रोफेसर राजीव भट्ट, प्रोफेसर मनीषा मल्होत्रा, डॉक्टर अमीश गुप्ता, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ शर्मा, अंशुमान सिंह समेत अनेक शिक्षक और विद्यार्थी। मैं प्रोफेसर अनु कुमार मिश्रा, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग डीएवी पीजी कॉलेज। किस तरह का आज जो है कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो वैश्विक अर्थशास्त्री हैं, इनका जो है महिलाओं के एम्पावरमेंट पर, श्रम के विभाजन पर और गरीबी पर बहुत बड़ा काम है और ये नोबेल लॉरेट्स के साथ इनका काम चल रहा है। आज हमारे अनुरोध पर इन्होंने संडे के समय भी इन्होंने आने को स्वीकारा है और मालवीय जी के जयंती के पूर्व संध्या पर हमने कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज इन डिग्निटी ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी श्रम की जो हीनता है, जो लोग बहुत छोटा काम नहीं करना चाहते हैं या प्रतिष्ठित काम ही करना चाहते हैं, उसकी वजह से बेरोजगारी भारत में है। इस संदर्भ में इनका बहुत बड़ा शोध है, उसी को ये यहाँ पर व्याख्यान के रूप में देंगे। साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अचल कुमार गौड़ की एक पुस्तक है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, उसका किताब का विमोचन होगा। और मैंने कोविड के दौरान एक जो मुझे डिलीट मिला है वो पुस्तक के रूप में अंत्योदय पुस्तक रूप में आई है, वो 2 पुस्तकों का विमोचन होगा। इस प्रकार एक शैक्षणिक कार्यक्रम होगा और पूरे वर्ष भर जो G20 का कार्यक्रम चला उसके तहत महिलाओं को, हमारे जो महिला शिक्षक है उनके योगदान के लिए हम उनको सम्मानित करेंगे। इस प्रकार का 3 कार्यक्रम आज आयोजित है मालवीय जयंती की पूर्व संध्या पर। माई सेल्फ AK गौड़, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बनारस यूनिवर्सिटी। किस तरह का आज पुस्तक विमोचन किया जा रहा है, क्या उपलब्ध है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार भारतवर्ष में जो सोशल सेक्टर पे खर्च करती हैं, इन्हीं खर्च से जुड़ा हुआ ये अध्ययन है। इसमें केंद्र सरकार के सोशल सेक्टर के सारे जितने मद हैं और राज्य सरकारों के सोशल सेक्टर के जितने मद हैं, इनको लेके 40 वर्षों का जो डेटा है 1980 से 2020 तक, इस पे काम किया गया है और इसमें ये देखने का प्रयास किया गया है कि क्या दशा और दिशा रही है। क्योंकि सोशल सेक्टर में जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ड्रिंकिंग वाटर है, वेलफेयर ऑफ
लेबर फोर्स है, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये सारे मध्य सोशल सेक्टर में आते हैं और ये इन पे खर्च अंततोगत्वा मानवीय विकास को बढ़ाता है किसी भी देश में, और मानवीय विकास से ही आर्थिक विकास भी संभव है। व्याख्यान है, किस संदर्भ में आप व्याख्यान देने वाले हैं? अभी वो जो हम मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलेंगे, लेकिन इससे है कि ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज जो है इसके हिसाब से आदमी लोग एक्चुअली दे डोंट वांट टू डू जॉब्स बिकॉज दे थिंक दैट इज बिलो देयर लेवल। तो इससे देयर आर प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम इज that actually people are voluntarily unemployed, but that will be measured as involuntarily unemployed. They would say that no, I don't have any job. So we don't ask him a question that you don't have a job, why don't you do that job? Because so first is this occupational prestige and indignity of labor, because dignity of labor is a very important issue. हमारा देश में स्पेशली इसका प्रॉब्लम है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ historical, social and cultural baggage with features. So I'm going to talk about this particular topic as the first kind of trying to theorize in terms of and how unemployment measurement that the government undertakes anywhere in the country, anywhere, any government, they have to be very careful of preparing the questionnaire because they have to see that whether this guy is avoiding getting employed. And this avoidance can happen because you come from a rich family, you come from an upper caste, you come from some where you think that this does not suit you. So I think I am doing a big favor to the governments because in many cases your rate of unemployment will be overestimated. So all governments want that because rate of unemployment should be, if there's less, it is good for everybody. But I'm just trying to see that how in my country we can do this kind of measurement more effectively. So this is my. So we presented this at ILO conference on 5th and 6th of December. One of my co-authors went there. It's on youth. So it's a global conference on youth and voluntary unemployment. So we just presented on 5th and 6th of December. So I thought that I would present some revised version of that because Anup just invited me. सर अपना परिचय पूरा दे दें।